हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, आज आपका 15 अप्रैल है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी पर हम लोग डिटेल में डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे एक क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और याद रखें, आंसर ज़रूर से ज़रूर करें। मैं कुछ प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख रहा हूं कि आप लोग जो है आंसर नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस को। देखिए, आप गलत ही आंसर करें लेकिन आंसर करने की आदत डालें। इससे आप एग्जामिनेशन का जो माहौल होता है ना, उस पर अपने आप को ढाल पाएंगे। इन शॉर्ट समझे, हैबिचुएट हो पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए आंसर ज़रूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, झारखंड यदि एक्चुअली ये क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ है ना, आपका 13 अप्रैल को आपका कैबिनेट का मीटिंग हुआ। झारखंड सरकार का जो कैबिनेट है उसका मीटिंग होता है, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। तो उसमें सब आपको सब इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन 2 पॉइंट जो है वो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे आपका प्रवासी मजदूर वाला जो ये क्वेश्चन आपका फ्रेम किया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को सुनिए। क्वेश्चन है, यदि झारखंड के किसी मजदूर की दूसरे राज्य में मृत्यु हो जाती है, यहाँ पे टाइपो है, मृत्यु हो जाती है, तो राज्य सरकार उस व्यक्ति के परिजनों को कितने रुपए के आर्थिक मदद प्रदान करेगी। ऐसे समझिएगा, यदि कोई मजदूर, जैसे कि झारखंड से बहुत सारे मजदूर जो है वो आपका जाते हैं सूरत काम करने के लिए। बहुत सारा मजदूर आपका हो गया, ज़्यादातर आपका तमिलनाडु हो गया, वहाँ का जो कॉटन मिल्स हो गया ना, वहाँ पर जाते हैं। सॉरी, कपड़ा मिल्स जो हो गया वहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी माइग्रेशन या माइग्रेटरी लेबरर्स हैं, उन्हें अगर उनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो उनके परिजनों को कितने रुपए देने का आर्थिक मदद प्रदान किया जाएगा। आर्थिक यानी रुपया का बात किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब जो करंट में जो संशोधित प्रावधान किया गया है उसमें उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। 2 लाख समझिए। अब इसके लिए जो है ना, सभी जिलों को आपका 10 लाख रुपए की फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। तो हर जिला, यानी कि अगर हम लोग का 24 जिला है तो टोटल फंडिंग आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना, 240 लाख रुपए। और प्रत्येक जिस मजदूर की मृत्यु हो जाती है उनके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए हैं, आंसर भी समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। जो चीज़ मैंने आपको समझाया उसी को यहाँ पर बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जैसे समझिएगा, यहाँ पर जैसे लिखा है ना, सभी जिलों को 10-10 लाख रुपए की फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। अब इसके तहत यदि झारखंड के किसी मजदूर के साथ दूसरे राज्य में अनहोनी होती है तो उनके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही शव लाने का खर्च भी सरकार उठाएगी। तो ये कुछ कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस है जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एक तो योजना वाला है, वो कल के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन है, झारखंड के किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान के साथ एमओयू पर साइन किया है। एमओयू का मतलब आप उम्मीद करते हैं आप सभी जान रहे होंगे। एमओयू का अर्थ होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। अब इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना की गई है आपका 1 मार्च 2009 अंडर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है, इनका चांसलर का नाम और इनका वाइस चांसलर का नाम। ऐसे क्या होता है, अमूमन आपका जो चांसलर होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात की जाए तो वो आपका गवर्नर होते हैं रिस्पेक्टिव स्टेट का। लेकिन यहाँ पर क्या ये आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है? नहीं है ना, ये तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, जिसका हर आपका जितने भी हम लोगों के राज्य है सब में एक तो कम से कम है ही ना। 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर नहीं है, वो आपका एक नॉर्थ ईस्ट में हो गया। तो यहाँ पर जो है आपका चांसलर अगर पूछ लेगा, आपसे पूछ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ का जो चांसलर है ना इस यूनिवर्सिटी का, वो आपका रमेश बायस नहीं होंगे, क्योंकि ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ रहा है। ठीक है, चलिए इस पर थोड़ा लेटर स्टेज में डिस्कशन कर लेंगे। एडिशनल फैक्ट्स में लिख दिया हूँ, पहले समझ लीजिए।
किस संस्थान के साथ एमओयू किया गया है, वो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। और ये कहाँ सिचुएटेड है आपका, ये सिचुएटेड है आपका बरामबे में, जो कि आपका पड़ता है रांची जिला में। अब इसका दो कैंपस है, एक पुराना कैंपस है जो बरामबे से सटा हुआ है, एक आपका है चेरी मनातू के पास में। तो दो कैंपस बिल्डिंग है इसके। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपको जानना चाहिए, क्योंकि बरामबे का जिक्र आया तो आपको बता दें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो नया आया है ना आपका, इंडस्ट्रियल प्रमोशनल पॉलिसी जो आया है तो आपका 2021 में, उसमें आपको इंडियन लैग प्रोसेसिंग यूनिट का भी इस्टेब्लिशमेंट का बात किया गया है, वो आपका किया गया है बरामबे में। तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट था। हाँ, सोप डिटर्जेंट का भी बात किया गया था फैक्ट्री का, लेकिन वो आपका इससे पहले वाले इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किया गया था, ठीक है। लेकिन है ये बरामबे में आपका काफ़ी एरिया है, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट्स किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन का इशू अभी भी है वहाँ पर। तो ये आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का ये फोटो हो गया, ये आपका चेरी मनातू वाला कैंपस यानी नया वाला बिल्डिंग का है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस एमओयू का, उससे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड यानी कि सीयूजे तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ एक स्वायत्त संस्था का नाम क्या है, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान के साथ सहयोग करेगा। इसके लिए एमओयू किया गया है कब, 13 अप्रैल को। अब उद्देश्य क्या है, क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोचिए आप लोग। देखिए आपको ना एक सम अप कर देता हूँ, आज के बाद जब भी ऐसा एमओयू वाला होगा ना, आपको इन शॉर्ट आपको माइंड में तुरंत क्लिक कर जाए, क्योंकि मैं इस तरह का जब भी एमओयू हुआ है ना, मैं बहुत सारा इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि मेरा एमटेक बैकग्राउंड है तो मैं जानता हूँ, जब कभी भी दो इंस्टीट्यूट टेक्निकल टाई अप करते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ कॉमन होता है। पहला होता है आपका, हम लोगों का जब रिसर्च पेपर जो पब्लिश होता है ना, जो हम लोग पेटेंट कराते हैं, उसमें एक दूसरे को मदद करना, यानी कि कॉपीराइट का जो इशू होगा ना, वो आपका एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट को मदद करेगा। दूसरा हो गया आपका टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, यानी अगर कोई इक्विपमेंट जो रिसर्च के लिए नेसेसरी है वहाँ अवेलेबल नहीं है तो उसे प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और तीसरा हो गया आपका मैन पावर से रिलेटेड, यानी कि अगर वहाँ पर किसी फैकल्टी की ज़रूरत है, जैसे कि जब हम लोग बीआईटी सिंदरी में रिसर्च कर रहे थे तो हम लोगों का एक लैब हुआ करता था जिसे हम लोग ना टेस्ला लैब के नाम से जानते थे, ठीक है ना। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, आर्टिफिशियल बिजली जो है पैदा करके उस पर रिसर्च किया जाता था। एक तो नेचुरल बिजली जो हो रहा लाइटनिंग वो तो है ही, लेकिन उस पर रिसर्च किया जाता था। तो वहाँ पर ऐसा फैकल्टी थे नहीं, तो वहाँ पर क्या है, कभी ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ा तो आईआईटी खड़गपुर से फैकल्टी का आना जाना हुआ करता था। इस प्रकार से टाई अप होता है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। तो उसी चीज़ को जो है मूलभूत से जब भी आपका किसी दो टेक्निकल रीजन से टाई अप होता है तो यही चीज़ आपका 3-4 चीज़ जो है वो कॉमन रहता है। उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, एकदम शॉर्ट में, एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको समझा दिया, ताकि कुछ भी जो है ना ये टेक्निकल टर्म्स जो होता है ना, ये सब चीज़ में आपको नहीं पढ़ना है, कॉमन बेसिक फैक्ट से उसे समझते चलिए। अब हाँ, जहाँ चांसलर की बात किए थे वो आपको पता होना चाहिए, VN खरे हैं, ना कि आपका रमेश बाइस जी हैं। दूसरा वाइस चांसलर का नाम भी याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, प्रोफेसर किस्ती भूषण दास। थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, झारखंड से किन्हें बेस्ट PhD थीसिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, जब भी आप बीटेक में भी आपको थीसिस जमा करना रहता है, जब भी आप हायर स्टडीज़ के लिए चले जाइएगा ना, आप मास्टर डिग्री ले रहे हैं वहाँ पर आपको थीसिस जमा करना है। आप जब PhD के लिए जा रहे हैं आपको वहाँ पर भी आपको थीसिस जमा करना होता है। इररेस्पेक्टिव आप किसी भी स्ट्रीम में करिए, आप MSc कर रहे हैं, आप MA कर रहे हैं, आप MTech कर रहे हैं, आप किसी भी स्ट्रीम में जाइए तो आपको एक थीसिस जमा करना होगा। अब उन थीसिस को एनालिसिस किया जाता है कि किनका रिसर्च वर्क जो है सबसे अच्छा है, यानी किनका रिसर्च वर्क जो है उनका आउटकम का एनालिसिस किया जाता है। वो एक संस्थान करती है, नाम लिख दिया हूँ। तो उसके बेसिस पे जो है आपका बेस्ट PhD थीसिस अवार्ड दिया जाता है, और ये अवार्ड जो है इस बार दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर कोमल चंद्राकर को, और ये जो है आपका झारखंड से बिलोंग करती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया हूँ। अब ये इनकी फ़ोटो हो गई। अब थोड़ा सा क्यों दिया गया इसे समझ लीजिए आप लोग। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रांची वेटनरी कॉलेज से PhD डिग्री धारी छात्रा डॉक्टर कोमल चंद्राकर को बेस्ट PhD थीसिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
अब यहाँ पर BAU का जिक्र आया है तो आपको पता होना चाहिए BAU जो है आपका कहाँ पर है। ये आपका कांके प्रखंड में है। कांके प्रखंड कहाँ है? रांची में। कांके तो आप ऐसे भी याद किए होंगे ना कि कर्क रेखा जो है आपका रांची में 2 जगह से मेन गुजरता है। आपका हो गया ओरमांझी, एक हो गया कांके, एक ना आपका मांडर के आगे से भी गुजरता है, लेकिन बुक्स में इसे मेंशन नहीं किया गया है। मैं तो रह रहा हूँ, मैं रांची में काफ़ी घुमा हूँ तो मुझे आइडिया है इस चीज़ का। लेकिन 2 आप याद रखिए, कांके और ओरमांझी। अब दूसरा इसका एस्टैब्लिशमेंट आपको पता होना चाहिए, वो है आपका 26 जून 1981 इसका एस्टैब्लिशमेंट, और रांची यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट आपको पता होना चाहिए। अब अगर रांची वेटनरी कॉलेज का अगर आपसे पूछ लेगा तो ये आपको इससे पुराना है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, लेकिन जब ये बना तो ये इसके अंडर आ गया। ये आपका 1960-61 में बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो अवार्ड है आपका, वो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सोसाइटी आगरा की ओर से आयोजित 4th नेशनल अवार्ड सेरेमनी 2022 में दिया गया है इन्हें। ये जो सेरेमनी का नाम हो गया और ये आपका सोसाइटी हो गई। अब इनका जो अध्ययन था वो है आपका, जो सब्जेक्ट था थीसिस का, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पशुधन उद्यमी के व्यवहार संबंधी विशेषताओं पर एक अध्ययन, ठीक है। चलिए 4th क्वेश्चन आइए। कल हम लोग पंचायत चुनाव का एक पार्ट कर लिए थे और ये आपका समअप कर दे रहे हैं आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट्स बना के लिख लीजिए क्योंकि ये किसी भी बुक्स में नहीं दिया गया है। सिर्फ हम लोग जो है ना, जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर आपको क्या पढ़ाया जाता है कि रिजर्वेशन का प्रावधान है, ठीक है, महिलाओं के लिए पंचायत चुनाव में। लेकिन कितना प्रतिशत पंचायत दिया जाएगा, बोला गया है ना कि मिनिमम आपको 50% देना है, लेकिन मैक्सिमम कितना देना है इसका लिमिट आपको स्टेट को करना है, तय करना है, यानी राज्य सरकार तय करेगी ना। डिफरेंट जो आपका SC ST OBC हो गए, उनको कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा ये आपका स्टेट डिसाइड करती है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको बुक्स में ये चीज़ नहीं मिलेगा, आप मेंशन कर लीजिए इसे। यहाँ आपको पूछा जा रहा है OBC महिलाओं के लिए, तो ये है आपका 60%। दूसरा अगर आपसे पूछ लेता SC कैटेगरी में यानी अनुसूचित जाति, तो ये है 64, और अनुसूचित जनजाति अगर पूछ लेगा तो ये है आपका 55, ठीक है। यहाँ पर मैंने उसी चीज़ को लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया। अब ना सीट वाइज चलिए कितना आरक्षण है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर समझते चलिए, सबसे पहले क्या आता है आपका वार्ड सदस्य। तो वार्ड सदस्य का टोटल पोस्ट कितना है? 53,479। इसमें से आरक्षण कितना है महिला का? 30,631, ठीक है। इसमें जो है आपका रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड जो है श्रेणी कैटेगरी दोनों शामिल। उसके बाद आ जाइए मुखिया का। मुखिया का तो कल ही बताए थे ना, ग्राम पंचायत कितना है? 4,345। इसमें से रिजर्व कितना है महिलाओं के लिए? 2,390। उसके बाद आ जाएगा आपका जिला परिषद। इसमें टोटल कितना है? 536 सदस्य हैं और इसमें रिजर्वेशन कितना है? 294। ये सब महिलाओं पर ही बात किया जा रहा है, ठीक है ना। और इसमें जो है कैटेगरी वाइज कितना है परसेंटेज, वो आपको ऊपर लिख दिया हूँ। उसके बाद है पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल पर भी आएगा ना। इसमें टोटल पोस्ट कितना है? 5341, और इसमें रिजर्वेशन कितना है? 2912, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप थोड़ा सा समझिएगा कि 5 जिले ऐसे हैं झारखंड में जिसमें महिला वोटर्स की संख्या जो है एज कम्पेयर टू मेल वोटर्स अधिक है। इनमें कौन कौन है आपका? पाकुड़, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। ये आपका पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये काउंट आपको याद रखने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक थोड़ा सा जो है ना इंसाइट रखिए कि क्या सिचुएशन है झारखंड में वोटिंग को लेकर, इलेक्शन को लेकर। चलिए 5वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेस वॉक प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा मोराबादी में। मोराबादी कहाँ पर है? रांची में। बापू वाटिका DC आवास जो है हम लोगों का, वहाँ से बापू वाटिका तक जो है एक सर्किट बनाया गया। चलिए, क्योंकि ये आपका नेशनल इवेंट है इसीलिए इसको यहाँ पर शामिल किया हूँ। आयोजन कब किया जाना है? 16 और 17 अप्रैल को। और ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का क्या नाम है? झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन। अब इसके बाद जो है, क्योंकि इसमें जो है ना आपका, ये मैंने आपको बता दिया, अब इसमें जो है ओलंपियन जो भी रह चुके हैं वो ओलंपिक में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इंडिया से, वो भी इसमें आएंगे। अब इसमें जो है टोटल 500 मीटर का एक सर्किट बनाया गया है, और इसी का जो है ना एक चक्कर पूरा लगाने से आपको जो है 1 किलोमीटर का ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें जो है टोटल 35, 20 और 10 किलोमीटर का आपका कैटेगरी डिवाइड किया गया है कि इतना आपको दौड़ना है। रेस वॉक है ये, दौड़ना और रेस वॉक में अंतर होता है। चलिए प्रीवियस क्विज क्वेश्चन पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं।
क्वेश्चन था सेंद्रा पर्व मुख्यतः कितने दिनों तक मनाया जाता है। आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। 3 दिन तक का ये पर्व है। सरहुल कितना है? 4 दिनों का। यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं पॉज करके। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, नवमी डोल मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? जिला के साथ साथ जो स्पेसिफिक जगह है उसको भी आप कमेंट करें। आपके ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची या ऑप्शन नंबर डी साहिबगंज। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।